हाल फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो सेशन है उस सेशन में सेट नंबर 26 आज होने वाला है। 1 से लेकर 25 तक जितने भी सेट है आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जितने भी PDF है, अब तक मैंने जितने भी PDF डाले हैं, ठीक है, जितने भी सेट के मैंने PDF डाले सारे के सारे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जीके का जैसा कि सीरीज मैंने बताया था कि शुरू कर दिया, तो वो शुरू हो चुका है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। PDF भी कहाँ मिलेगा इसका भी, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2022-23। ठीक है, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करेगी? मीन्स कि कौन सी कंपनी इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर करेगी? तो आंसर होगा इसका टाटा ग्रुप। ठीक है, ये करेगी टाटा ग्रुप। ठीक, 2020 में कौन किया था? ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11। ठीक, इसके बाद 2021 में वीवो, है ना। लेकिन अब 2022 और 23 से 2022 और 23 से कौन करेगा इसका टाइटल स्पॉन्सर? टाटा ग्रुप। तो 2020 में कौन था? ड्रीम 11, है ना, ड्रीम 11 था। 2021 में कौन था? वीवो। ठीक, और अब 2022 और 23 में कौन आ गया है? टाटा ग्रुप। ठीक है, चलिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? इसका स्थान दिया गया है 8वां, मीन्स कि 8वां इसको स्थान मिला है। लेकिन भारत में अगर बात करें, अगर इंडिया में बात करें, तो इंडिया में क्या है? पहले स्थान पर, फर्स्ट नंबर पे ये कौन आता है? चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका भारत में पहले स्थान पर है। लेकिन अगर बात करें वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये 8वें स्थान पे ये आता है। तो अगर ये 8वें स्थान पे अगर इसकी बात करूँ तो पहले स्थान पे कौन आता है? तो यहाँ पे फर्स्ट इसके स्थान वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो फर्स्ट स्थान पर है मियामी एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट? मियामी एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया? 8वां। वहीं पहला स्थान मिला मियामी एयरपोर्ट को। लेकिन अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत में ये पहले स्थान पर है। ठीक, चलिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन। बात एकता की कर रहे थे, एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। ठीक है, चलिए, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ये होगा बीजिंग, चाइना के अंदर। और इसका जो ध्येय वाक्य है, मीन्स की मोट्टो है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और अगर मैं बात करूँ शुभंकर का, तो विंग डोन डोन पांडा। ठीक है, शुभंकर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2022 मेलबर्न समर सेट 1 में किसने पुरुष एकल, कौन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता? चूंकि टेनिस का ये खिताब है जिसमें पुरुष एकल कौन जीता है? राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, वही महिला वर्ग की मैं बात करूँ तो सिमोना हालेप। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? रोमानिया की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट पिक्चर ड्रामा किसे मिला है? ठीक है, बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बात करूँ पिक्चर, बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जैन कैंपियन। कौन से फिल्म के लिए यहाँ पे? ठीक है, तो ये मिला है द पावर ऑफ डॉग के लिए। चलिए, नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी या म्यूजिकल की अगर मैं बात करूँ, किसको मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को। और किस म्यूजिक के लिए? टिक टिक बूम के लिए। ठीक है, भारत का पहला फर्स्ट, ठीक है, हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, चलिए, जल मेट्रो परियोजना वाला, है ना। देखिए, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी पहला, यहाँ भी पहला। ठीक है, यहाँ भी पहला, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। मतलब क्या है यहाँ पे? भारत में अपनी तरह का एक पहला होगा जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, इसलिए,
और बात करें जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? कोच्चि, केरल। ठीक है, कौन सा? कोच्चि, केरल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव को लॉन्च के बाद, ठीक है, अपनी पहली नाव को लॉन्च के बाद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला ये शहर बन गया है, और जिसका नाम क्या है? मुजीरस। ठीक है, इस जो मेट्रो की बात करें, इस नाव की मैं बात करूँ तो इस नाव का नाम है मुजीरस। ठीक है, मुजीरिस। ठीक, मुजीरिस इस नाव का नाम है। ठीक, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और इस नाव को क्या नाम दिया गया है? वाटर मेट्रो। क्या नाम दिया गया है? वाटर मेट्रो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? मिशन अमानत। ठीक है, मिशन अमानत, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, एक एक्ट्रेस है हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है। नेक्स्ट, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉरिचंस। ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहली महिला की मैं बात करूँ, भारतीय मूल की कौन थी? गीता गोपीनाथ। और IMF की पहली महिला, ठीक है, IMF की पहली महिला उप प्रबंध, ठीक है, उप प्रबंध निदेशक कौन बनेंगी? गीता गोपीनाथ। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनेंगी? गीता गोपीनाथ। अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? IMF के वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक, चलिए, 2021 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ? 2021 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना? तो यह अहमदाबाद में। क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। ठीक है। और एक इसको पीछे छोड़ के ये दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पैरों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? अमृतसर। ठीक, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश का ये जिला है। ठीक, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुआ है? जियो कंपनी, जो आप जियो का सिम चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल चलाते हैं, वही वो कंपनी है। दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट का नाम क्या है? स्टारडस्ट 1.0। हाल ही में कौन नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक, जो एस आकार का होता है, ठीक है, पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, जैस्मिन हैरिसन। किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? वो है राजस्थान। ठीक, चलिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक मीन्स की कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। और अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो माता सुगा असाकावा। ठीक है, माता सुगा असाकावा इसके जो क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष याद रखिएगा। कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुला। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, इसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम। कहाँ का है? पुणे, महाराष्ट्र का शहर पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम। ठीक है। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, थाईपुसम तमिलनाडु में। ठीक है। बथुकुंबा, ठीक है, बथुकुंबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है।
काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र का है। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, ठीक है, कौन पहली महिला बन गई? क्लेयर पोलोसॉक, ठीक है, पुरुष टेस्ट मैच में, है ना। आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? जीएस लक्ष्मी। हाल ही में केरल में कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है। ये क्या है? एक प्राचीन युद्ध शैली है। मीन्स कि क्या, यहाँ पे अगर केरल की मैं बात करूँ तो ये एक तरह की क्या है? मार्शल आर्ट है। ये क्या है? मार्शल आर्ट है ना। ये क्या है? मार्शल आर्ट, कलारीपट्टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर है कोणार्क सूर्य टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सूर्य टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? हिसार से चंडीगढ़ के बीच। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गायक से संबंधित है, ठीक है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? तो ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? ओमान की खाड़ी में ये स्थित है। कौन? चाबहार बंदरगाह, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो बंदरगाह है किसके द्वारा बनाया गया? ईरान में, ठीक है। कहाँ बनाया गया? ईरान में भारत के द्वारा, ईरान में भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक्स डेजर्ट नाइट जो वायुसेना युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच का है? तो भारत और फ्रांस, ठीक है। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका, दूसरे पे रसिया, ठीक है, तीसरे पे चाइना और चौथे पे अपना भारत। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में देश का पहला फर्स्ट कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? देश का पहला कोरोना वायरस टीका किसे लगाया गया था? मनीष कुमार, ठीक है, एम्स के स्वच्छता कर्मी ये हैं, ठीक है। किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो फाल्कन 9 रॉकेट से, और कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश को। किसके लिए? राम यात्रा के लिए। दिसंबर 2021 में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान को। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनरल एम नरवणे को, ठीक है, मुकुंद, ठीक है, जनरल मुकुंद नरवणे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एवर गिवन बीते दिनों चर्चा में रहा। एवर गिवन बीते दिनों चर्चा में रहा, क्या है ये? एक प्रकार के मालवाहक है। क्या है? मालवाहक है। एक हुआ क्या था इसकी घटना? ये सुएज नहर है। क्या है? ये सुएज नहर है, ठीक है। इस सुएज नहर में क्या हुआ था? ये नाव ऐसे आके फंस गया, ठीक है, जिससे कि बाकी नाव को, या इस रूट का जो है, जो भी संचालित था होने वाला नाव, वो सारे क्या हुए? इसके वजह से ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो एवरग्रीन इस जहाज का जो नाम था, इस जहाज का नाम था एवरग्रीन, ठीक है। कितने दिनों तक फंसा रहा? 6 दिनों तक ये फंसा रहा। और ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहाँ का? नई दिल्ली का। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया है? कोच्चि एयरपोर्ट। कहाँ का? केरल का, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया है? 21 वर्ष। और ये कौन सी समिति के सिफारिश पे? तो जया जेटली समिति की सिफारिश में। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य का पहल है? राजस्थान का है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया है? CNR राव को। इन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट कहाँ है? असम में।
और आधुनिक असम के संस्थापक किसे माना जाता है? गोपीनाथ बारदोलई को। ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान उदयपुर से। और किस लिए? तो बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है राजस्थान। ठीक। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये भी राजस्थान। तो राजस्थान से यहाँ पे 3 सवाल। ठीक है। एक तो सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित होने वाला, और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता करने वाला, राजस्थान। विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? इसी 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को भारत से भगाया गया था, खदेड़ा गया था। ठीक है। और गोवा दिवस की मैं बात करूँ, ये 30 मई 1987 का वो दिन था जब गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस की ये कौन सी वर्षगांठ होगी? 2021 में। तो 2021 में इसकी जो वर्षगांठ होगी वो 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। काला पानी स्थान है कहाँ? ये उत्तराखंड में। और भारत और नेपाल के विवाद का कारण भी है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है और इसे इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो कस्तूरी मृग के संरक्षण की यहाँ पे इसी के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य बना था, इसकी जो संख्या में लगातार कमी आ रही है जिसके तस्करी के कारण, जिसके कारण सरकार ने क्या इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया ताकि इसकी संरक्षण की जा सके। अरुणाचल प्रदेश की को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राज्य की तितली, अरुणाचल प्रदेश राज्य की तितली किसे घोषित किया गया है? ठीक है, राज्य की तितली, अरुणाचल प्रदेश का जो है राज्य की तितली किसे घोषित किया गया है? केसरे हिंद को। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? उमलिंग ला दर्रा, कहाँ? लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख की राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ को। और राजकीय पक्षी काले गर्दन वाले सारस या क्रेन को। सिक्किम का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? कैटरली को। हाल ही में सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ स्थापित किया गया? ये लद्दाख में। ठीक। आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। और जो जीता कौन? तो ITBP ने। ठीक है। जीता कौन? ITBP ने। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुआ? लद्दाख में। लद्दाख का पहला FM रेडियो स्थापित स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? लेह, लद्दाख की राजधानी लेह में। नाम है इसका, इस FM का नाम है टॉप 91.1 FM और FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और भारत में कब ये प्रारंभ हुआ था FM रेडियो की मैं बात करूँ तो 1997 में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। यूरो कप 2021 के विजेता कौन है? इटली। उप विजेता कौन है? किसको हराकर ये जीता? इंग्लैंड को। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस, फ्रांस में। 32वां जो भी हुआ था कहाँ? ठीक है, 32वां हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक, कहाँ? टोक्यो में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शीतकालीन, विंटर की बात करें, विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में। ठीक है। चाइना की जो यहाँ पे शहर है, चाइना का जो शहर है बीजिंग, वहाँ पे। ठीक। चलिए, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहने का मतलब यूरोपियन संघ का भी और नाटो दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। माउंट विसुवियस, ठीक है, माउंट विसुवियस तथा माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ? ये दोनों इटली में है। इटली की जो राजधानी रोम, और रोम के शहर मीन्स की नदी के किनारे बसा है, टाबर नदी के किनारे बसा है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की, ठीक है, मांग नहीं भांग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया है? माल्टा। ठीक है। कौन सा देश बन गया है? ये माल्टा। ठीक है। चलिए, मीन्स कि एक घर में मैक्सिमम 3 पेड़ होंगे। ठीक है। और मुश्किल से यहाँ पे 1 ग्राम की बात की गई है। ठीक है। 1 से 3 ग्राम उत्पादन की बात की गई। हाल ही में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं, मीन्स कि भारत के खिलाफ। ठीक है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और भारत के खिलाफ इन्होंने
10 विकेट लेकर ये इतिहास रचा। एजाज पटेल। हाल ही में किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? मिताली राज, जोधपुर से के रहने वाली, राजस्थान जोधपुर के रहने वाली। इसमें और भी लोगों को मिला है। टोटल जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो मिला है कुल 12 लोगों को मिला है। इसकी इनामी राशि 25 लाख। लेकिन अगर बात करें क्रिकेटर की बात करें तो मिताली राज को मिला है। वहीं अगर बात करें फुटबॉलर की बात कर लें तो फुटबॉलर में किसको मिला है? सुनील छेत्री को। ठीक है, बाकी सब तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बाकी जो खिलाड़ी बच गए। ठीक है, मुलक मेडल। ठीक है, मुलक की बात करें, मुलक मेडल किसे प्रदान किया गया है? अजिंक्य रहाणे को। और किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का जो मुलक मेडल है अजिंक्य रहाणे को दिया गया। खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का पुरस्कार किसे मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित SJFI मेडल 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, सुनील गावस्कर को। ठीक है, सुनील गावस्कर को। और इसके अंतर्गत SJFI मेडल 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ये वुमेन यहाँ कर लीजिए, वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? मीराबाई चानू को। टीम ऑफ द ईयर हॉकी टीम को। ठीक है, तो SJFI स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो मेडल था 2021 का उसमें स्पोर्ट मैन, स्पोर्ट वुमेन और टीम ऑफ द ईयर ध्यान रखिएगा, और सुनील गावस्कर, ये 4 नाम याद जरूर रखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो ध्यान रखिए, वाडा कोलम जो चावल है और सफ़ेद प्याज, ठीक है, ये दोनों को क्या मिला है? कहाँ का? महाराष्ट्र का GI टैग इसे मिला है। महाराष्ट्र में पहला GI टैग किसे मिला था? वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का चाय है उसे मिला था 2004 में। और GI टैग लागू कब हुआ? 2003 के कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 एक्ट के अधिनियम के द्वारा। 2020 में किस चिल्का झील में, ठीक है, 2020 में चिल्का झील का जो पानी था क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था, तथा इसे रामसर साइट में शामिल भी किया गया था। तो 2020 में किस झील का, है ना, किस झील का पानी? तो ये हो गया लोनार झील। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए किस झील, थोड़ा से सुधार लीजिए, किस झील का पानी गुलाबी हो गया था और इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था? लोनार झील। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो सवाल सीधे सीधे ये भी आ सकता है, लोनार झील कहाँ है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में। ठीक, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर में कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। ये कब शुरू हुआ? नवंबर 2020 में आया ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सेकंड स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है, इसके पीछे क्या है स्टोरी, ये भी जान लीजिए। ठीक है, ये है आया क्यों? तो जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तो आया ही आया, साथ ही कोविड-19 में जो रिकवरी चरण के दौरान रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये आया था। काफ़ी लोग उसमें बेरोजगार हो गए थे, जिनकी भी 15,000 से कम की जो मासिक वेतन है, जो भी कर्मचारी हैं इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23वीं पुस्तक जो है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी तेलंगाना में विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा। गाइस, तो यहाँ पे पूरे 100+ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। PDF आप कहाँ से लीजिएगा? टेलीग्राम से जाके, ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के अब तक जितने भी 101 से लेकर 25 सेट तक सारे 25 सेट को देख लीजिएगा, देख कर जाइएगा। एग्जाम डेफिनेटली आपको छूटेंगे नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।